बच्चों, आज जो है इस क्लास में हम लोग इससे पहले बेसिक चीज हम लोग पढ़े हैं। बेसिक चीज क्यों पढ़े थे? इसलिए पढ़े थे कि अब जैसे ही क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 जो पहला क्वेश्चन है, अब हम लोग जो है एक एक करके हर एक सवाल जो है हर एक एक्सरसाइज का हर एक सवाल को पढ़ेंगे, प्रत्येक सवाल को पढ़ेंगे। और इसीलिए जो है बेसिक चीज जो है समझाया गया था, आगे भी समझाएंगे। आप लोग बेसिक चीज पर थोड़ा अच्छा से जो है पहल करें, उसको याद रखें। अब यहाँ पर जो है अगर आप लोग बेसिक चीज पढ़ लिए हुए हैं, ठीक से अध्ययन कर लिए हुए हैं, हम बताए थे पिछले क्लास में, तो अब ये सवाल सब जो है आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एबीसी त्रिभुज में कोण बी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इन ट्रायंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री, AB = 24 सेंटीमीटर and BC = 7 centimeter. Find the value of the following. Find the value of following. First question that you have to find out: sin A and cos A. In second group, given sin C, cos C to find. यह क्वेश्चन है। अब इसको जो है हम लोग बनाएंगे। यहां चित्र में देखिए, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है? यहां आप देख रहे हैं ना, वर्गाकार कोण काटा हुआ है। तो वर्गाकार कोण काटने का मतलब वो 90 डिग्री है, समकोण है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। A triangle which has one angle 90 degree, a triangle having one angle 90 degree, the triangle is called right angle triangle. And we can say also a right triangle. Right triangle ABC, this is a triangle in which B is 90 degree, so ABC is a right angle triangle. अब यहां पर AB हमको दिया है, तो AB क्या है? अब BC क्या है? BC भी दिया है, AB BC दिया है। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं दी गई। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं लंब आधार होते हैं, P और B होते हैं। P और B है, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा? क्योंकि हमको साइन कॉस ज्ञात करना है, तो साइन कॉस में H अनिवार्य है। तो सबसे पहले हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण होता है समकोण के सामने की भुजा। जस्ट अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? B जो समकोण है इसके सामने की भुजा H है। दिस इज AC, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहां AB = 24 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर, एंगल B = 90 डिग्री। इसीलिए AC बराबर हो जाएगा AB² प्लस BC² का ओवररूट, क्योंकि H बराबर होता है √P² प्लस B²। H बराबर होता है। तो यहां से अब हम जो है दोनों का मान दिया है। AB का मान कितना दिया है? 24, 24। अब BC का मान 7।
तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो कितना होगा 625। इसका वर्गमूल कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से h का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। समझ गए। तो देखिए, आपको याद अगर नहीं हो 24 स्क्वायर 576 होता है, तो ऐसे कर सकते हैं 4 का स्क्वायर 16, हाथ रहा 1, 4 से 2 को गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूना 8 दूनी 16, एक हाथ में है, हाथ तो 7 7 हो जाएगा, और हाथ में कितना रहा 1, 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 दूना 4, 1 5। दोबारा देखिए 4 का स्क्वायर 16, एक हाथ में रहा, 4 से 2 को गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुना कर दीजिए, एक हाथ में है तो 16 1 17 का 7 हाथ रहा 1, 2 का स्क्वायर 4 1 5। तो इस तरह से 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ने पर 625 होता है। इसका वर्गमूल हो गया 25। और इस तरह से हमको समकोण त्रिभुज का में तीनों भुजाएं ज्ञात हो गए, ए बी बी सी और ए सी। तो जब तीनों भुजा किसी समकोण त्रिभुज में आपको ज्ञात हो चुका है, तो कुल जो है 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 अनुपात हैं। तो 6वां अनुपात आप निकाल सकते हैं। तो हमको ए न्यून कोण के लिए दिया हुआ है, ए न्यून कोण यहां पर, इस न्यून कोण के लिए हमको निकालना है। तो जब कोई न्यून कोण आपको दे दिया है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा P, न्यून कोण जो दिया हुआ रहता है उसके सामने की भुजा P, समझ गए, समकोण के सामने H, और न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा B, समकोण के सामने न्यून कोण जो दिया है उसके सामने, न्यून कोण के सामने P, समकोण के सामने H, और न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा B, उसको संलग्न भुजा भी कहा जाता है। पिछले घंटे में बताए हुए थे कि न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा संलग्न भुजा है। तो ए बी संलग्न भुजा है यानी बी हो गया, और ए सी जो है बड़ी भुजा है कर्ण। तो सबसे पहले हमको निकालना है ए न्यून कोण के लिए। तो ए न्यून कोण के लिए क्या है साइन ए। तो साइन ए क्या होता है P बटे H। तो P क्या हो गया, ए के सामने की भुजा BC, H क्या हुआ समकोण के सामने AC। ये हो गया है आपको ए न्यून कोण के लिए BC बटे AC। तो BC का मान कितना है 7, AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, कट गया, तो एगो आंसर हो गया। अब आपको क्या है दूसरा कॉस ए, कॉस ए है, कॉस ए क्या होता है B बटे H। तो B हो गया संलग्न भुजा, न्यून कोण ए की संलग्न भुजा, समझ गए ना। तो न्यून कोण ए की संलग्न भुजा AB, H तो बदलता ही नहीं है, न्यून कोण बदलने से लंब आधार बदलते हैं, कर्ण नहीं बदलते हैं, तो AC ही होगा। तो AB का मान कितना हो गया 24, 24, और ये 25, इसका आंसर हो गया। अब सेकेंड ग्रुप में चलिए, सेकेंड ग्रुप में क्या कर दिया है देखिए, सी कोण ले लिया है, न्यून कोण बदल दिया, यह वाला आ गया। अब ये कोण है, न्यून कोण सी के लिए आपको बनाना है, न्यून कोण सी के लिए बनाइएगा। तो यहां पर आपको क्या है फिर साइन सी, अनुपात वही है लेकिन कोण बदल गया। आप देख रहे हैं ना, अनुपात जो है साइन कॉस यहां भी है, साइन कॉस यहां भी है, लेकिन कोण बदल गया। तो कोण बदल गया तो हमको लंब आधार बदल जाएगा, कर्ण नहीं बदलेगा। तो सी कोण के लिए लंब, तो सी कोण के लिए लंब परपेंडिकुलर हो गया AB, और सी न्यून कोण के लिए कर्ण फिर वही रहेगा। तो कितना बदल गया, कितना हो गया 24 बटे 25, और कॉस सी, कॉस सी क्या हो गया, कॉस सी हो गया आपको B बटे H, यहां पर B बटे H, B बटे H लिखे हुए थे। तो B
सी के लिए बी हो गया BC, एच हो गया AC, यानी 7/25। अब एक चीज देखिए गौर से, कोण से कैसे फर्क पड़ता है। देखिए ए न्यून कोण है, तो न्यून कोण ए के लिए साइन ए का मान जो आया है 7/25, इसमें cos C का मान है, देख रहे हैं ना। यहां पर देखिए cos A का मान आया है 24/25, यहाँ sin C का मान 24/25। यह अंतर क्यों हुआ? ये अंतर हुआ है कोण बदलने से। तो आप लोगों को कोण पर ध्यान देना पड़ेगा। कोण बदलेगा तो लंब आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा, ये ध्यान में रखना है आपको। तो यहां पर हम लोगों ने क्या समझा, एंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल because it has one angle, measure of one angle B 90 degree. A square shaped angle is meant by right angle. यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये वर्गाकार कोण है, स्क्वायर शेप्ड एंगल। जहां कहीं भी ऐसा कोण देखिएगा तो निश्चित रूप से समझिए वो 90 डिग्री है, वो लंब होगा न, लंब का संकेत होता है, समझे ना। ये लंब भुजा हो गया, दोनों परस्पर लंब है, ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब तो ये आधार हो जाएगा। इसी को कहते हैं अल्टीट्यूड साइड्स, समझ गए। AB BC क्या है, अल्टीट्यूड साइड्स है। और आप लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण बनाने वाली भुजाओं के गुणनफल का आधा होता है। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स अल्टीट्यूड साइड्स, ये पढ़े थे। तो ये दोनों भुजाओं के गुणनफल का आधा करने से इसका क्षेत्रफल निकलेगा, लेकिन यहाँ हमको क्षेत्रफल से मतलब नहीं है, जो दिया है उससे मतलब है। तो हमको साइन और इस कोण के लिए साइन और कॉस निकालना था, फिर इस कोण के लिए साइन और कॉस निकालना था। और आप लोगों को इसके लिए हम बताए थे, उसको याद करके रखना चाहिए। अब जैसे किसी कोण थीटा के लिए, तो थीटा के जगह आप कोई भी कोण लिख सकते हो, अल्फा बीटा गामा थीटा पाई साई कप्पा डेल्टा, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ ए और सी लिखा गया है, कुछ लिखा जा सकता है। तो जो स्थिति होगी वहां पर जिस प्रश्न में, उस हिसाब से हमको, लेकिन ये अनुपातिक मान जो है हमेशा क्या होगा, P/S होगा। क्या होगा, P/S। P का मतलब क्या होता है, समकोण के सामने, ये जो है P जो है न्यून कोण के सामने की भुजा। न्यून कोण जो लगा, जैसे थीटा है तो थीटा के सामने जो भुजा होगी उसको हम P कहेंगे। थीटा के सामने की भुजा को हम P कहेंगे, न्यून कोण के सामने की भुजा को P कहेंगे, और समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। तो साइन थीटा होगा P/H, कॉस थीटा होता है B/H। कॉस थीटा क्या होता है, B/H, ये हम लोग पढ़े हुए थे। टेन थीटा क्या होता है, P/B। कॉसेक थीटा क्या होता है, H/P। सेक थीटा क्या होता है, H/B। और कॉट थीटा क्या होता है, B/P। तो यहाँ क्या देखना है, यहाँ अगर ये तीन मान हमको याद हो गया है, तीन अनुपात, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। तो तीनों को उलट देंगे, समझे। तो साइन थीटा बदल कर हो जाएगा कॉसेक थीटा, और इसको उलट देंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, और इसको उलट देंगे तो टेन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। यानी प्रत्येक जो भिन्न है अनुपातिक मान जो है, P और ई लंब और कर्ण का अनुपात हो गया, ये आधार और कर्ण का अनुपात हो गया, ये लंब और आधार का अनुपात हो गया। तो इस अनुपात को अगर हम बदल देते हैं, उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्म में कर देते हैं, तो रेसिप्रोकल फॉर्म में करते ही ये जो है बदल जाएगा, साइन थीटा कॉसेक थीटा में, कॉस थीटा सेक थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में। अर्थात ये तीन अनुपात जो है हमको निश्चित रूप से याद रहना चाहिए। तो अगर ये तीन अनुपात याद है तो उसको उलट देंगे तो कॉसेक सेक कॉट निकल जाएगा। साइन थीटा को उलटने से कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को उलटने से सेक थीटा, और टेन थीटा को उलटने से कॉट थीटा होता है। तो इस तरह से यह जो पहला प्रश्न है, इस तरह से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो भुजा हमको अज्ञात रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा, उसको पहले हम ज्ञात कर लेंगे। और इसके लिए आपको
क्या जानना जरूरी है? देखिए यहाँ एक चीज विशेष चीज दिखा रहे हूँ। देखिए ये बराबर आप लोगों को हम दिखाते रहते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें अगर हम पी स्क्वायर लिखेंगे तो बी स्क्वायर पक्षांतर हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर हम बी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, तो बी स्क्वायर लिखेंगे तो पी स्क्वायर पक्षांतर हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अगर इसमें हम स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओवर रूट हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी का भी आपको देखना है। यहाँ p है तो इसमें भी ओवर रूट हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर रूट। अब b बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का ओवर रूट। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों को, है ना, प्राप्त है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, समझ गए? तो कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजा के वर्गों का योग। इस तरह से इस प्रश्न के संबंध में इससे ज्यादा आपको हमको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो इसको जल्दी जल्दी आप लोग उतारिए, फिर अगला क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? उतारिए।